देवता या भगवान की साधना करते हैं या पूजा करते हैं, तो क्या उनका स्वरूप या तत्व हमारे अंदर ऐसा होता है कि वैसे हम होने लगते हैं या वैसा स्वरूप हमारे अंदर आने लगता है? पूज्य बेटा जी, जब हम कोई भी जाप करते हैं तो उस जाप की एक परिसीमा है। हम बताते हैं कि उसमें जाप का जो है लिखा हुआ है प्रत्येक जाप के बारे में। अगर आपने ये जप इतना किया तो आप जो है 2 करोड़ जप के बाद, ओम नमः शिवाय ओम के 2 करोड़ के जप के बाद आप शिवत्व धारण कर लेंगे, आप साक्षात शिव स्वरूप हो जाएंगे। वो झूठा तो नहीं हो सकता। वो अवलोकन जो हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है उसको हम झूठा कैसे ठहराते हैं? आज भी कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि बहुत सारे लोग अगर किसी को भगवान मानते हैं तो उसके अवलोकन के पीछे कोई गलत अवधारणा तो नहीं हो सकती। हमारे जितने ऋषि मुनि थे आज हम उनको भगवान मानते हैं, चाहे वो कबीरदास जी हैं, चाहे वो गुरु नानक साहब हैं, चाहे वो सिखों के 10 गुरु हैं, और चाहे वो जगत में जितने भी गुरु आए हैं जो सर्वसिद्ध हुए हैं और जो मान्य हुए हैं संसार में, चाहे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, हरिदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तो विवेकानंद जी हैं और योगानंद जी हैं और विवेकानंद जी के गुरु जी हैं। तो जब ये जितने भी हैं हम इनको केवल भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम इतना दिया है कि ये उसी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। जैसे आप विवेकानंद जी को मानिए, तो वो उत्साहित तो थे संसार को योग के बारे में बताने के लिए, लेकिन साथ में देखिए कि वो व्यथित होते हैं इसलिए कि भारत का जो युवा है वो इतना प्रगाढ़ अध्यात्म होते हुए, भारत की संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इतना प्रगाढ़ अध्यात्म होते हुए वो उस अध्यात्म को ग्रहण नहीं कर पाता, तो इसके लिए वो अंतर से दुखी होते हैं। ऐसा दुख केवल भगवान को ही हो सकता है हमारे लिए। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जब हम जितना जाप करते हैं धीरे धीरे वही देवत्व हमारे अंतर में आने लगता है। हम हनुमान जी का जप करेंगे, हमें सुन्नता आएगी, हमें एक गुण आएगा, और वो गुण क्या होगा कि हम भक्ति करेंगे, हमें एक श्रेष्ठ गुण ये आएगा, हमारी बुद्धि के तत्व खुल जाएंगे, हमें विवेक आएगा। तो हनुमान जी आपको विवेक के दाता हैं, हनुमान जी ज्ञान के दाता हैं, है ना। हनुमान जी क्रोध के दाता नहीं है, हमेशा आवेशित नहीं रहते हैं। वो क्या आवेश हो गया, उनको तो आवेश दिलाया गया है, याद दिलाई गई है पुरानी बातें, तब वो आवेशित हुए। 1 घंटे तक जो है, 1-2 घंटे तक जितना भी समय लगा हो, उस टाइम जामवंत जी ने उनको उनकी पुरातन काल की बातें बताई कि आप साक्षात ईश्वर के स्वरूप हो, साक्षात आप वायु पुत्र हो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप ये समुद्र तो एक ही छलांग में लाग सकते हैं, दूसरे की क्या बात है। ऐसे याद दिलाया गया उनको, तब वेग आया। वेग में हमेशा नहीं रहते, कोई कहे वो हमेशा अट्ठास करते रहते, नहीं, बड़े शांतशील स्वभाव के हैं, आंखें बंद करके भक्ति करते रहते हैं, भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, विवेकवान है और जो है बुद्धिमान है। तो जो आदमी अतुलित बल धामम है विशालाद्यम धनुर्धर कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वामनाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। तो जो व्यक्ति उनका जाप करेगा उनको बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगा, और जो है उनका कौशल बढ़ेगा, और वो साक्षात एक टाइम में आपका हनुमत स्वरूप हो जाएगा। आप बहुत दीर्घ अवधि तक 20 साल हो गए आपको हनुमान जी का जाप करते, भक्ति करते करते हनुमान जी ने आपको साक्षात दर्शन दिया आके, फिर भी आप ये पूछ रहे हैं कि आप हनुमान जी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? आप हनुमान जी के स्वरूप हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे उनका चिंतन करते करते, ठीक है ना, ऐसे हो जाएंगे। तो जो हनुमान जी को भजेगा वो 20 साल बाद दूसरों को स्वप्न में भी हनुमान जी के रूप में ही दिखाई देगा। जय श्री राम।